हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम 2022 में आई मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी को जेम्स कैमरन जैसे बेहतरीन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में सैम वर्थिंगटन, जोए साल्डाना, सिग्नोय वेइवर जैसे बहुत बेहतरीन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस काम किए हैं। कहा जाता है डायरेक्टर जेम्स कैमरन को सपने में नीले जीवों की सपना आया था और इसी के हिसाब से अवतार मूवी बनी है। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान विष्णु जी नीले कलर की है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे अवतार लिए हैं, इसलिए इस मूवी का नाम सद अवतार रखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है जिसके 4 बच्चे हैं और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। उनमें से 2 बच्चे उसके खुद के हैं, एक बच्ची है जो कि उसकी कंपेनियन की है जिसके मरने के बाद उसको जैक ने पाला है, और एक बच्चा है जो कि इंसान का है। क्योंकि बहुत साल पहले जब इंसान यहाँ पे आए थे तो वापस वो अपनी धरती पे चले गए, पर आखिरी में ये बच्चा ही रह गया जिसको जैक ने एडॉप्ट किया है। अब ये चारों बच्चे आपस में मिलजुल के रहते हैं और ये पिंडोरा प्लैनेट में बहुत खुशी से रहते हैं। जैक इनसे बहुत प्यार करता है और इनको अपनी रक्षा के लिए और अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए सारी कलाएं सिखाता है, जैसे कि फाइट करना, तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत सारे। ये सब बड़े छोटे आपस में मिलकर बहुत खुशी से रहते हैं। जब एक दिन जैक और उसकी पत्नी रात में सोए हुए थे तब उन्हें एक लाइट चमकता हुआ दिखता है, और जब वो पास आता है तो वो देखते हैं कि ये इंसानों का स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि इंसान अब यहाँ पे रहने के लिए वापस आ गए हैं। और जब इंसानों का स्पेसक्राफ्ट उस प्लैनेट पे लैंड होता है तो तबाही मच जाती है। उसकी आग की वजह से जंगल जल जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिस वजह से जैक बहुत दुखी होता है क्योंकि वो ही पिंडोरा प्लैनेट का अब हेड था। अब इंसान यहाँ से प्रोटेक्टिव रोबोट की तरह कपड़े पहन के निकलते हैं और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, जिसके वजह से वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ वो माइनिंग भी करने लगते हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा नुकसान होने लगता है। जैक और उसकी वाइफ ये सब देख के दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लेक को दिखाया जाता है जो कि कोमा से अभी अभी उठा है और वो उठ के सबको मारने लगता है। तब उसे शांत कराने के लिए उसके लोग बोलने लगते हैं, आप इंसान ही हैं, पर यहाँ के जीवों की तरह आपको जीने के लिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको इंसान से ये जीव बना दिया है, पर आपके सभी गुण इंसानों जैसे ही अभी भी है और आप इंसानों जैसे सोच भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैक इंसानों को रोकने के लिए उड़ते हुए जीवों की मदद से इंसानों की ट्रेन को गिरा देता है, जिस वजह से वहाँ पे उनकी हथियार और खाने पीने की चीज़ बर्बाद हो जाती है। साथ ही साथ वो ट्रेन भी ब्लास्ट हो जाता है। जैक की तरह दिखने वाले लोगों को नामी कहा जाता था। दूसरी तरफ लेक अब कर्नल बन चुका था, क्योंकि वो इंसान जो कि नामी बने थे उनका लीडर था। अब वहाँ पे ये सब देख के उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इंसानों की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पे इंसानों की हेड आ जाती है और वो कर्नल से बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि जब हमने कुछ एरोप्लेन्स और फ्लाइंग जेट्स जैक के जंगल में भेजे तब वहाँ पे उड़ने वाले जीव वहाँ पे उस जेट्स को और एरोप्लेन्स को बर्बाद कर दिए, जिस वजह से हमने जैक को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। इसलिए अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। अब कर्नल इस बात को बहुत सीरियसली लेता है और वो ठान लेता है कि वो अब जैक को मार डालेगा, और इसीलिए वो छुपते छुपाते जैक के जंगल में पहुंच जाता है। पर ये बात जैक के बच्चे देख लेते हैं और वो अपने पिता को बता देते हैं, पर तभी इंसान आके उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और उनके बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर उनके बच्चे होशियार थे और बहादुर भी, इसलिए वो अब इंसानों के साथ लड़ने लगते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। पर इसी बीच इंसान उस बच्चे को पकड़ लेते हैं जो इंसानों के होता है और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं,
पर तभी जैक की वाइफ वहाँ पे आ जाती है और वो अपने स्किल्स को यूज़ करके एक इंसान की शरीर में छेद कर देती है, जिस वजह से इंसान मर जाते हैं। पर इसी बीच कर्नल मौका पाके इंसानी बच्चे को अपने साथ ले जाता है और ये देख के जैक की वाइफ बहुत दुखी होती है, क्योंकि उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया था और वो अपने बाकी के बच्चों को बचाने के लिए फाइट करने लगती है और फिर मौका पाके वहाँ से भाग जाती है और अपने बच्चों को बचा लेती है। वो अपनी इस इंसानी बच्चे की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उससे डर था कि शायद वो इंसान उसे भी नुकसान पहुंचा दे। और तभी जैक अपनी वाइफ को बोलता है, हमें इस जगह को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि उन्हें उनके लोगों को बचाना था, क्योंकि वो उनका हेड था, इसलिए ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। साथ ही जब कर्नल इंसान था और वो इससे पहले यहाँ पे आया था, तब जैक ने ही उसे मारा था और अब वो फिर से एवर्टन बन के यहाँ पे आया है, तो वो जैक को मारना चाहता है। अब इसके लिए इन सबको वहाँ से जाना था, क्योंकि जैक के इंसानी बच्चा कभी भी उनके लोकेशन के बारे में उन लोगों को बता सकता था, इसलिए वो वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे जैक के इंसानी बच्चे को बहुत टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि वो उनके लोकेशन जानना चाहते थे, पर वो इंसानी बच्चा उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस वजह से उसे और भी टॉर्चर किया जाता है। पर तभी कर्नल आके उन्हें रोक लेता है और बोलता है, ये इंसान है, इंसानी भाषा समझता है, और वो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो उसे बताता है कि वो उसका रियल पिता है, और जब वो वहाँ से जा रहा था तो वो उसे लेके नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसे यहाँ पे छोड़ गया था। पर अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और ये कह के वो उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और वो इंसानी बच्चा बहुत भोला होता है, इसलिए वो उसका बात मान जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं उनका लोकेशन आपको बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसके फैमिली मेम्बर्स अपने कबीले को छोड़ के जाने की तैयारी कर लेते हैं और वो उड़ते जीवों के साथ हेल्प लेके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पे कुछ अलग जाति के लोग रहते थे और वहीं पे वो भी रहने की डिसाइड करते हैं। उस पानी में रहने वाले कबीले की जीवों का रंग ग्रीन होता है और उनको नाविस कहा जाता है। जब जैक और उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आते हैं तो वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि उनकी पूंछ बहुत छोटी है और बहुत पतली है और उनके बाजू बहुत पतले हैं। पर तभी उन नाभिस के राजा वहाँ पे आते हैं और वो जैक को देख के उनसे बात करने लगते हैं। वो उससे बोलता है, तुम तो जंगल में रहने वाले लोग हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि कैसे यहाँ के जीवों के साथ जीना है, कैसे पानी के अंदर सांस लेना है, कैसे रहना है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। पर जैक उन्हें तसल्ली देता है कि वो सब कुछ जल्दी ही सीख जाएगा और उसकी फैमिली मेम्बर्स भी, और उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ये बात सब सुन के नाभी के राजा एग्री हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे देते हैं। अगले दिन नाभी के बच्चे जैक के बच्चों के साथ घूमने समुद्र के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जैक का एक बेटा अपनी लंबी सी चोटी को लेके एक जानवर के पास बांध देता है, जिस वजह से वो जानवर जल्दी से मूव करने लगता है और वहाँ पे जैक का बेटा गिर जाता है। और उसके अगले दिन जैक की बेटी को वहाँ के नाभी के बच्चे पागल कह के चिढ़ा रहे होते हैं और वो रोती हुई वापस आ जाती है, और ये देख के जैक के बाकी बेटे उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो नाभी के बच्चे उनके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं और अब जैक के बच्चे और नाभी के बच्चों के बीच फाइट होता है और जैक के बच्चे उन्हें मारने लगते हैं। जब जैक को ये बात पता चलता है तो वो उसके बच्चों को ही डांटता है, क्योंकि नाभी के हेड के बच्चे के साथ जैक के बेटे ने फाइट किया था, इसलिए जैक अपने बेटे को ही उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। पर दूसरी तरफ नाभी के बेटे ने कुछ और ही प्लान सोच रखा था और इसलिए वो जैक के बेटे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। फिर दोनों मिलके गहरे खाई में समुद्र के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता था और बहुत खूंखार था, और वहाँ पे नाभी के बच्चे जैक के बेटे को अकेले छोड़ के चले आते हैं वापस। जैक का बेटा जब खुद को अकेले पाता है तो बहुत डर जाता है और तभी वहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे उसको मारने के लिए कोशिश करता है, पर जैक का बेटा किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पे बड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि जैक के बेटे को देख लेता है, और फिर वो बड़ा वाला मॉन्स्टर छोटे वाले मॉन्स्टर को अपने मुंह में ले लेता है और फिर पत्थर में मार के उसको मार डालता है।
पर तब तक जैक का बेटा अपनी सांस ना आ पाने की वजह से अपनी होश खोने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसे लेके जा रहा है और वो उसके पेट पे है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और साथ ही बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है पानी में रहने वाला सबसे बड़ा मॉन्स्टर उसकी जान बचाया है। फिर वो देखता है कि उसको चोट लगी है, उसके फिन्स में कुछ लोहे के घुस गया है और वो उसकी मदद करता है और उस चीज़ को निकाल देता है। और अब बड़ा मॉन्स्टर भी रिलीफ में था। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बदले में बड़ा मॉन्स्टर लेके उसको अपने घर तक छोड़ता है और वहाँ पर कबीलेवासी उसके इंतजार कर रहे होते। वो देखते हैं बड़ा मॉन्स्टर आके जैक के बेटे को छोड़ के गया है। पर तभी नाभि के राजा को पता चलता है कि इस सब के किया कराए धरे में उनके बेटे का हाथ है। तब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि गेस्ट की तो आदर करना चाहिए और वहाँ पे उसका बेटा उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसे माफ़ी मांगने के लिए झुका देते हैं। पर तभी जैक के बेटे कहता है इस सब में उसका कोई गलती नहीं है, गहरे पानी में जाने का आइडिया मेरा था, इसलिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर कह के वहाँ से जाने लगता है। फिर ये बात को रियलाइज़ करके नाभि का बेटा अब उनकी सच्ची में दोस्त हो जाता है। जहाँ पे जैक का वही बेटा बोलता है मेरा उस बड़ा मॉन्स्टर के साथ दोस्ती हो गया है। और ये सुन के सब हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर उसी दिन जैक का वही बेटा जाके मॉन्स्टर के साथ घूमता है और बहुत एंजॉय करता है। अब वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। दूसरी तरफ कर्नल अपने बेटे के साथ और अपनी टीम के साथ अभी तक जैक और उसकी फैमिली का पता लगाने में लगा हुआ था। वहाँ पे वो बहुत से उड़ते जीवों को अपने काबू में भी कर चुका था, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। पर एक्यूरेटली अभी तक जैक और उसकी फैमिली कहाँ थे इस बारे में कर्नल को नहीं पता था और अभी भी वो ढूंढने लगा हुआ था। तभी वहाँ पे उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो उड़ते जीवों के साथ अपने बेटे को लेके एक आइलैंड में पहुँचता है, जहाँ पे उस आइलैंड के लोगों से जैक के बारे में उसकी फ़ोटो दिखा के पूछता है। तो वो लोग उसको जानने के बारे में मना कर देते हैं। फिर भी वो उनसे पूछताछ करता है और वहाँ पे रहने वाले एक फिश को मार डालता है। और ये देख के उसके बेटे का मन बहुत दुख से भर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। इसलिए वो अपने पिता को कहता है ये लोग सिर्फ मछली पकड़ते हैं और अपने पेट पालते हैं, इनमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए आप इन लोगों को छोड़ दें। और उसके बात मान के कर्नल उन लोगों को छोड़ देता है। फिर भी जाते वक्त वो उनके जंगल में आग लगा देता है, जिस वजह से वहाँ के लोग और बहुत सारे जानवर की मौत हो जाती है। अब इस बारे में नेवी के राजा को पता चलता है और वो जैक से बात करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और इंसानी लोग मिलके जैक और उसकी फैमिली को अभी भी ढूंढ रहे थे और इसीलिए वो बहुत सारे आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारते हैं, साथ ही साथ वहाँ के एनिमल्स को भी मारते हैं। तभी जाते वक्त समुद्र में उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और वो सोचते हैं कि इनसे एक बहुत अच्छा सा लिक्विड बना सकते हैं और इसलिए वो अब उन्हें भी मारने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जा रहा होता है अपने बच्चे के साथ और वहाँ पे इंसानी लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पे वो अपने मिसाइल को यूज़ करके एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से बड़ा सा मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाता और साथ ही साथ बहुत सारे मिसाइल छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो तड़प तड़प के मर जाता है। ये देख के जैक के इंसानी बेटे को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी इनके साथ ही था, साथ ही साथ उसे बहुत बुरा भी लगने लगता है। यहाँ पे वो बड़ा सा मॉन्स्टर मर जाता है और ये देख के उसके छोटा सा बच्चा उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। यहाँ पे इंसानी लोग उस बड़े से मॉन्स्टर को लाके उसके अंदर से ड्रिल करते हैं, जहाँ पे उनको कुछ ऑयल जैसे सब्सटेंस मिलते हैं जो कि हमारी लाइफ प्रोसेसिंग को बहुत स्लो कर देगा और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रुपए थे, इसलिए उन्होंने इस बड़े से मॉन्स्टर का शिकार किया था। इसकी वजह से इंसान की एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी और जिस वजह से वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही जल्दी मरेगा और इसकी मार्केट वैल्यू इतनी आसमान छुएगी कि इसके लिए अब वो लोग सोचते हैं कि और भी मॉन्स्टर को पकड़ ले और उन्हें मार के यही ऑयल निकाल ले। अब उनका मोटो इसी तरफ ही जाता है। दूसरी तरफ नाभि के लोगों को जैक के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि उसके वजह से ही समुद्री जानवर अब मर रहे थे और ये सब कर्नल के वजह से हो रहा था।
और इस वजह से वो जैक को बहुत सुनाने लगते हैं। वो बोलते हैं अब वो लोग हमारे जीवों को मार रहे हैं और कुछ दिनों बाद हमें भी मार डालेंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। वहीं तभी नाभि के राजा सोचते हैं कि अब उन्हें हथियार निकालना ही होगा, उनको उनके साथ फाइट करना ही होगा। वहीं जैक भी यही डिसाइड कर चुका था कि अब उनके साथ उन्हें फाइट करना ही होगा। दूसरी तरफ जैक का बेटा बहुत दिनों से अपने दोस्त से नहीं मिला था, इसलिए वो बड़ा सा मॉन्स्टर के पास जाता है, पर जहाँ पे वो देखता है कि उसके गले पे कुछ लगा था जो कि लोहे जैसे दिख रहा था और उसे निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता। दूसरी तरफ जैक के बेटे को इंसानी जहाज से इंसान देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तब तक नाभि के कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि जैक के बेटे का साथ देते हैं और वो सब मिलके बड़े मॉन्स्टर से वो इंजेक्शन निकाल देते हैं बहुत मुश्किल से। और तब जब वो लोग जाने लगते हैं तो नाभि की बेटी के पैर किसी लता में फंस जाता है जिस वजह से वो आगे नहीं जा पा रही होती है। पर तभी जैक का बेटा वहाँ पे आता है और उसकी मदद करता है और उसे छुड़ा के आगे ले जा रही होता है कि इंसानों के एक बड़ा सा जाल पेंचाते हैं जिस वजह से उन लोग फंस जाते हैं और वो लोग उसे जहाज़ में ला लेते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। और ये बात अब नाभि के साथ साथ जैक को भी पता चलता है कि उनके बच्चों की जान अब खतरे में है। वो लोग देखते हैं कि जहाज़ के आगे ही उन लोगों को रस्सी से बांध के लटकाया गया है और वो देख के बहुत दुखी होते हैं और फिर वो सोच लेते हैं कि अब टाइम आ गया है कि उनके साथ उन्हें फाइट करनी पड़े। तभी कर्नल आके जैक को आवाज़ देता है और कहता है अगर अपने बच्चों को सही सलामत चाहते हो तो अकेले ही जहाज़ पे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें जिंदा नहीं मिलेंगे। अब सबकी सलामती के लिए जैक डिसाइड करता है कि वो खुद ही अकेले जहाज़ पे जाएगा। पर तभी पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। जैक का बेटे का दोस्त बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो नीचे से ही जंप मार के जहाज़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपने फिन्स को यूज़ करके वहाँ के सारे डिवाइसेस को तोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो इंसानों को मारने की कोशिश करता है और इसका फ़ायदा उठाते हुए जैक और नाभि के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी युद्ध शुरू हो जाता है जहाँ पे बहुत सारे इंसानी लोग और नामी लोग मर रहे थे। इसकी फ़ायदा उठाते हुए वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक छोटे से रस्सी को लेके जो कि लोहे की थी उस एक जहाज़ के ऊपर से कूद जाता है जिससे बहुत सारे इंसान लोग उसके नीचे दब के मर जाते हैं। और इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे नामी लोग और भी इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं। पर इसी बीच जैक अपने बच्चों को छुड़ा लेता है और यहाँ पे उसके कुछ बच्चे अपने इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और अब वो सब मिलके वहाँ से निकल जाते हैं। पर इसी बीच जैक का एक बेटा को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और इस वजह से जैक की वाइफ उसको पकड़ के बहुत रोती है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसको बहुत दर्द होता है अपने दिल में क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा आज मर गया था। और तभी फिर से कर्नल आके उसकी 2 बच्चों को पकड़ लेता है और अपने साथ जहाज़ में ले जाता है। वहाँ पे वो बोलता है जैक अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ अपने साथ किसी को मत लाना और अकेले में ही आना। और ये बोल के वो उस बच्चों को लेके जहाज़ के साथ चला जाता है। वहाँ पे जैक कुछ प्लान कर रहा था, वो बहुत खामोशी से जहाज़ के नीचे आता है और धूम धड़ाका करके वहाँ पे ब्लास्ट कर लेता है जिस वजह से बहुत सारे इंसान मर जाते हैं और जहाज़ का भी बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैक भी कर्नल के सामने आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ पीछे से उसकी पत्नी भी आके उसकी साथ देने लगती है और वो बेरहमी से इंसानों को मारने लगती है अपने हथियार से क्योंकि उससे अभी अपना बच्चा खोया था और उससे उसका दर्द भी था और साथ ही साथ उसका गुस्सा भी, इसलिए वो इंसान को थोड़ा भी रहम नहीं दिखाती और बेरहमी से मारने लगती है। और इसी बीच मौका पाके कर्नल उसकी बेटी को पकड़ लेता है और उसके गले में चाकू रख लेता है। ये देख के जैक बेबस हो जाता है पर तभी उसकी पत्नी आ जाती है और कर्नल के इंसानी बेटे के गले पे चाकू रख देती है। ये देख के कर्नल बहुत डर जाता है और वो पीछे हट जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के जैक अपनी बेटी को बचा लेता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जैक की वाइफ उस बच्चे को छोड़ देती है। अब यहाँ पे बराबरी का मौका आता है जहाँ पे कर्नल और जैक कर्नल को घायल कर देता है और उसे कहता है बहुत मुश्किल के बाद उसके गले पे दबाव डाल के उसको मारने की कोशिश करता है और वो जब मरने लगता है तो जैक उसे समुद्र में छोड़ता है और फिर कर्नल डूबने लगता है।
पर उसके बेटा उसे डूबने नहीं देता और वो उसे बचा लेता है, फिर किनारे पे लाता है। तब वहाँ पे कर्नल अपने बेटे को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, तो वो उसे मना कर देता है और फिर वो वापस जैक के पास चला जाता है और वहाँ पे जैक और उसकी फैमिली भी उसे बहुत खुशी से अपना लेते हैं, क्योंकि वो उसका अडॉप्टेड बेटा था। अब जैक और उसकी पूरी फैमिली पानी के अंदर जाते हैं, जहाँ पे समुंदर के अंदर वो अपने बेटे को दफना देते हैं। अब यहाँ पे जैक याद करता है कि कैसे उसके बेटे के जन्म पर बहुत खुश हुआ था, कैसे उसने पहली बार उस बच्चे को अपने हाथ में लिया था, उसे प्यार किया था, और ये सोच के वो बहुत इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पे इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस मूवी के एक्सप्लेनेशन का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिएगा। ये मूवी में एक्टिंग से लेकर डायरेक्टिंग सब कुछ परफेक्ट है, साथ ही साथ बहुत बेहतरीन है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।